अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायो का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम इंडिविजुअल से जो है वो बायोस्फीयर में जाते हैं। इंडिविजुअल में क्या होता था कि सेल जो है वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते थे और ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते थे। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिस्पायरेशन। इस तरह जो हमारी हार्ट बीट्स चल रही है ये एक अलग ऑर्गन के तहत चल रही है। अगर हमारा ब्लड साफ़ हो रहा है ये अलग ऑर्गन से हो रहा है। अगर हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए हो रही है। मीन्स ये तमाम ऑर्गन्स जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक साथ होते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन के तहत काम करते हैं। तो ये जो इनका कोऑर्डिनेशन होता है कि तमाम ऑर्गन्स जो है वो मिलकर एक साथ वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। तो इनके बनाने से हमारे पास क्या आती है, स्पीशीज़, और स्पीशीज़ से जो है फिर पॉपुलेशन होती है। अब पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो सकती है। अब पॉपुलेशन के ज़रिए हमें क्या मिलती है, कम्युनिटी के जो लोग हैं वो तंजीम के तहत जो है आबादी जो है वो तकसीम हो जाती है। इसी तरह कम्युनिटी से हमारे पास बायोस्फीयर बनता है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि जानदारों के, आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि जानदारों के 5 ग्रुप्स के नाम बताएं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोट्स, सेकंड होता है प्रोटिस्टा, थर्ड होता है फंगी, चौथा होता है प्लांट्स और पांचवा होता है एनिमल्स। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं। तो सेल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है कि इस सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ये जो है साइज़ में भी छोटे होते हैं और बिल्कुल सादा तरीके से अपना काम सरअंजाम देते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात लें तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसी तरह और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इस सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है और ये सेल साइज़ में भी बड़े होते हैं और बहुत पेचीदा किस्म के भी होते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल में क्या है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं इसलिए इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स। तो हम खुद की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी बॉडी में भी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि प्रोकैरियोटिक सेल, आपने तो सिंपल फॉर्म में बता दिया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये साइज़ में छोटे होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसकी डेफिनेशन जो है वो 2 लाइनों में आप जो है वो डिस्क्राइब करें, तो आप किस तरह करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इट्स स्मॉल इन साइज एंड सिंपल इन नेचर। और आप ये भी लिख सकते हैं दीज हैव सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के ये जो है इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये साइज में भी छोटे होते हैं और सिंपल नेचर के होते हैं। इसी तरह यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दीज हैव न्यूक्लियस, या आप ये भी लिख सकते हैं दीज हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कि ये जो है सेल साइज़ में भी बड़े होते हैं और बहुत पेचीदा किस्म के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अच्छा, अब हम अपने इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन के सेल जो है कि वो कितने ऑर्गेनाइज जो है उसको हम 3 किस्म की तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं सेल को। पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड होता है कॉलोनियल, थर्ड होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो ये वो होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब अगर हम शॉर्टली कहें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो टोटल वर्क हो रहा होता है वो किस पर होता है, यूनिसेलुलर, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, सिंगल सेल पाया जाता है। तो इसमें जो है वो एक सेल ही जो है पूरी बॉडी का सिस्टम चला रहा होता है, वही वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता किसी दूसरे पर। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें यूनिसेलुलर की तो सेम वही बैक्टीरिया, यूग्लिना, तो इसी तरह बहुत सी जो है वो एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर आपस में बने हों, तो वो हमारे पास कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। इट मीन्स वो जो सेल जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम अपने अगर बॉडी के पे देखें तो तमाम सेल्स जो है वो मिलकर वर्क करते हैं। कोई एक सेल जो है वो पूरी बॉडी का काम परफॉर्म नहीं कर रहा होता, मतलब डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, वो मिलकर जो है वर्क परफॉर्म करते हैं, मतलब अपना अपना काम सरंजाम देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे होते हैं। जबकि यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक सेल ही जो है वो सारा सिस्टम देख रहा होता है, पूरा काम जो है वो कर रहा होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स जो है वो मिलकर काम सरंजाम दे रहे होते हैं, हर सेल अपना अपना काम कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स, हम अपनी भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब मल्टी सेलुलर में भी दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन से होते हैं, जिसमें दो या तीन मतलब कम तादाद के सेल्स जो है वो आपस में मिलकर वर्क परफॉर्म करते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें मिलियन के हिसाब से सेल्स होते हैं जो आपस में मिलकर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस तरह की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, मस्टर्ड प्लांट। और एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉग। अब हम बात करते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन ये जो यूनिसेलुलर होता है ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अगर आप वॉल्वेक्स की डायग्राम देखें तो उसकी डायग्राम में सर्कल होता है, तो सर्कल में सेल्स क्या है, वो अपनी कॉलोनी बनाकर रह रहा होता है, और हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इसमें जो यूनिसेलुलर होते हैं वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या आ जाएगी, वॉल्वेक्स। तो आई होप आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।